हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश में नई भर्ती आई हुई है, उसके रिलेटेड आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 यहाँ पे 2 वैकेंसी आई हुई है, तो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, टोटल कितनी पोस्ट है, 2 पोस्ट आई हैं तो उनके अलग अलग आपको पोस्ट भरने पड़ेंगे, अप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या है, PG DCA या DCA क्या मांगा हुआ, ग्रेजुएशन में क्या मांगा हुआ है, तो सारे डाउट यहाँ पे इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आगे बढ़ने से पहले। तो चलिए सबसे पहले तो PV की वेबसाइट पर ले चलता हूँ और वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप होम पेज में आएंगे PV के, तो यहाँ पे आपको सामने देखने को मिल जाएगा कि ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। तो इसके फॉर्म भरने की डेट आप लोग सबको आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से आप लोग रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया। तो वहाँ पे क्या क्या डिटेल्स है वो आपको पढ़कर एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है यानी कि आपकी 16 तारीख से जो आप लोग के ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 तारीख है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 30/3/2022। तो ये डेट आगे भी बढ़ सकती है। इसके रिलेटेड भी कोई जानकारी आएगी तो मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। परीक्षा डेट भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26-27 2 दिन दी गई है और 4th मंथ में दी गई है। ठीक है, 2022 को। तो यहाँ पे ये डेट भी कंफर्म नहीं है और चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी जो अपडेट होगी तो मैं आपको दे दूंगा। तो बाकी आप यही मान के चलिए कि 90% आपकी जो 26-27 को एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सीधी भर्ती है और कुछ संविदा की भी भर्ती है। यानी कि सीधी भर्ती यानी कि आपको एक बार आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में हो जाएंगे, और संविदा की भर्ती यानी कि आप कुछ साल के लिए संविदा के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो दोनों तरह की भर्ती हैं, उसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 वैकेंसी है, जैसे कि एक वैकेंसी है समूह 1 उप समूह 1 संयुक्त भर्ती परीक्षा, ठीक है, 2022, और ग्रुप 2 समूह 2 उप समूह 1 संयुक्त भर्ती परीक्षा। तो यहाँ पे 2 भर्ती परीक्षाएं होनी है, जिसके लिए अलग अलग आवेदन आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे कि जो आप लोग के डाउट्स हैं कि अनदर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, तो हाँ दोस्तों, अनदर स्टेट के भी स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि फ़ीस जो यहाँ पे सिर्फ OBC वालों के लिए और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250, और अन्य जो स्टेट के भी स्टूडेंट होंगे और जो जनरल वाले होंगे उनको 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र होगा। यानी कि दोनों के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो 500 रुपये दोनों के लिए लगेगा। और उसके जो एग्ज़ाम होंगे वो अलग अलग दिन होंगे और उसके सिलेबस भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ और डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या एज में आप लोग को क्या है, और OBC के रिलेटेड जो आरक्षण है वो भी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को क्लियर की गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया है इसको लेकर डाउट नहीं होना है। ये परसेंटेज आपके कोई भी 12th या ग्रेजुएशन के परसेंटेज नहीं है। यहाँ पे आप जो एग्ज़ाम देंगे उसमें आप लोग की जो मेरिट में लिस्ट आएगी, उसमें आप लोग की लिस्ट में तभी आप शामिल होंगे जब आप के लिए मिनिमम 50 अंक, जो 50% होगा, जो भी 200 का एग्ज़ाम है तो उसमें कम से कम 50% अंक होने चाहिए। इस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखिए दोस्तों पहले ग्रुप की बात कर ले तो ग्रुप 1 समूह ग्रुप 1 के अंतर्गत जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक। ठीक है, तो ये पोस्ट है। और इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम के जो सिलेबस है वो भी देख सकते हैं। समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित यानी कि मैथ, समान तार्किक योग्यता, समान विज्ञान, समान कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें पूछे गए। और संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न पत्र जो आपका जो वहाँ पे अगर अलग से जो आप लोग से मांगेगा, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर मांगते हैं तो उसके रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि न्यूनतम एज आप लोग के लिए, जो मिनिमम एज है वो 18 है और जो मैक्सिमम एज है वो 40 वर्ष दी गई है। तो यहाँ पे एज में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, और जो बाकी जो एज का रिलैक्सेशन छूट मिलती है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 45 वर्ष। तो यहाँ पे एज की बात हो गई। और चलिए देख लेते हैं पोस्ट की ओर ले चलते हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, PG DCA, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस में बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको पोस्ट पे ले चलता हूँ, थोड़ा सा आराम से चलते हैं जिससे कोई भी पोस्ट छूटे नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पहले वाले स्टार्टिंग की पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 2 पोस्ट आई हुई है। देखिए जो सीधी भर्ती है, ठीक है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन भोपाल के लिए है। ठीक है, प्रबंधक गुणवत्ता के लिए यहाँ पे पोस्ट है। यहाँ पे टोटल पोस्ट देखेंगे तो आपको 20 पोस्ट दिख रही है, जिसके लिए अलग अलग 2 आपसे मांगे हुए हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो इसमें ये देख लेते हैं। देखिए सीधी भर्ती है, डायरेक्ट आपकी भर्ती होनी, यानी कि डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए, कोई भी संविदा भर्ती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट आप लोग देख सकते हैं। और इसमें देखिए आप लोगों से सीधे यहाँ पे जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, न्यूनतम 60% अंकों से MSc, यानी कि आपके पास MSc होना चाहिए। ठीक है, MSc वो भी किस में, कृषि में होना चाहिए। या फिर अगर MSc नहीं है तो
तो आपके पास MBA होना चाहिए, किसमें MBA, वो भी मार्केटिंग में होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, यानी कि आपके पास PGDCA या फिर DCA होना चाहिए। ठीक है, आपके पास मार्केटिंग भी है बट आपके पास ये PGDCA या DCA नहीं है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए MBA के साथ साथ आपके पास PGDCA या फिर DCA होना चाहिए, या तो कृषि में MSc के साथ साथ आपके पास PGDCA या फिर DCA होना चाहिए। ठीक है, और जो अगली भर्ती उसमें भी आप लोग देख सकते हैं उसकी जो इसमें भी सेम टू सेम है, यानी कि ग्रेजुएशन में जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 60% अंकों के साथ MSc, ठीक है, कृषि में MSc या फिर MBA में मार्केटिंग, और UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, यानी कि कंप्यूटर में डिप्लोमा, वही DCA PGDCA। तो सेम दोनों में क्वालिफिकेशन, दोनों में सेम टू सेम वही मांगा गया है। और नेक्स्ट वैकेंसी जो आप लोग के लिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तीसरी वैकेंसी जहाँ पे 6 पोस्ट है टोटल, तो उसमें उद्यानिकी में स्नातकोत्तर, यानी कि आपका उद्यानिकी में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों से ये सारी चीज़ें आपका सिलेबस है, समान हिंदी, अंग्रेजी, गणित, मैथ्स, विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न, यानी कि अगर आप MBA या इसके रिलेटेड एग्रीकल्चर के रिलेटेड 100 क्वेश्चन आप लोग को आएंगे। ठीक है, और ये देख लीजिए, इसके रिलेटेड अगर बुक को भी जानकारी चाहिए तो वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरी भर्ती है ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 के लिए, तो उसकी भी पोस्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। उस पर क्या क्या डिटेल्स मांगी हुई है, यानी कि आप लोग से मिनिमम योग्यता, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स, वो सारी चीज़ें आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें थोड़ी वैकेंसी अच्छी आई हुई है, 188 टोटल पोस्ट आई हुई है उद्यानिकी, और वो भी है ग्रुप 2 की भर्ती है। तो उद्यानिकी प्रक्षेपण वनिष्ठ भोपाल के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ तक आ गए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पहली भर्ती, यहाँ पे 9 पोस्ट जहाँ पे दी हुई है, और ये संविदा वाली भर्ती। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें आपसे 60% BSc, ठीक है, BSc यानी कि कृषि में आपका BSc होना चाहिए, UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर डिप्लोमा, सेम यानी कि आपके पास DCA या PGDCA होना चाहिए, जो कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होना चाहिए। ठीक है, और BSc भी यहाँ पे आप लोग का होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ BSc कृषि में वो भी 60% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और आगे में थोड़ा सा और भी वैकेंसी है, उनके बारे में और दिखा देता हूँ। नीचे थोड़ा चलते हैं अपन, एक सेकंड, शायद ऊपर ही निकल गया क्योंकि उसके लिए भी पोस्ट ज़्यादा थी। ठीक है, डिफरेंट पोस्ट के लिए, अच्छा, इसमें टोटल 9 पोस्ट थी। ठीक है, और यहाँ पे ये पोस्ट निकल गई। ओके, ठीक है, तो ये पोस्ट थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोड 04 के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपसे कोड और सारी चीज़ें पूछता है। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के लिए 143 वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें देखिए, कृषि या कृषि अभियंत्रिकी या उद्यानिकी में स्नातक, यानी कि कृषि अभियंत्रिकी यानी कि आपका एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग होना चाहिए, या तो फिर उद्यानिकी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपसे मांगा गया है। और दूसरी जो पोस्ट है उसमें भी सेम टू सेम है, और इसमें ये अच्छी चीज़ है कि इसमें PGDCA या DCA नहीं मांगा है। ठीक है, और ये अच्छे पोस्ट के लिए है, तो ठीक है, आप इसके लिए आप लोग भर सकते हैं। टोटल समथिंग 188 यहाँ पे इसके लिए वैकेंसी है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे संविदा वाली पोस्ट है। ठीक है, तो ठीक है, ज़्यादा संविदा की पोस्ट नहीं है, कुछ ही पोस्ट है, बाकी सारी आप लोग की प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब के लिए पोस्ट है। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो नीचे जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।